ओम शांति। आज हम सुनते हैं 31 जुलाई के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। मुरली का आज का सार है, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। न पढ़ने वाली आत्मा दिखती है और न पढ़ाने वाला परमात्मा यहाँ दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने कहा यह है नई बात और ये है वंडरफुल पाठशाला। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर है, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हारे बुरे ख्यालात कभी नहीं होने चाहिए, है ना? कभी बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जा सकती। बाकी सब यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ डिग्री लेने की एजुकेशन पढ़ाते हैं, लेकिन देवी देवता बनने की डिग्री वो लेने के लिए हमें बाबा जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ इसी रूहानी पढ़ाई, इसी रूहानी पाठशाला में पढ़ाई जाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीज़ें देखने में आती है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है? दूर देश माना कौन सा देश? हमारा परम धाम, हमारा शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा ने कहा तुम्हें मालूम चला है आत्मा कैसे दूर देश से आती है। आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, ना कभी सुना ना कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। यह नई बात है ना जो कोई समझा ना सके। ये बात और कोई भी समझा ना सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाएं कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना। वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। कौन सा रथ? ब्रह्मा बाबा का रथ, जिसकी भी आत्मा है। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा को हम कैसे देखते हैं? ज्ञान के नेत्र से ही देखते और समझते हैं। बाकी अगर कोई ऐसे नया आकर देखे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि बाप को देखा नहीं जाता है। यह है बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ।
नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं। जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने, तब तक तो सोए हुए हैं। जब तक उनको ज्ञान के छींटे ना पड़े, बाबा ने कहा, वो जाग नहीं सकते। और सत्संगों में तो कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि यह पाठशाला है ना। बैरिस्टरी के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान की बात है और बुद्धि से समझने की बात है कि मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती है उनको भी वश में करना है, क्योंकि हमारा टाइटल है राजयोगी। तो योग कौन सा सीख रहे हैं हम? स्वयं का राजा बनने का, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का योग। तो बाबा ने इसलिए कहा कर्मेंद्रियों को वश में करना है। मुख्य है आँखें जो सब कुछ देखती है। आँखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आँखें नहीं हैं। भल और कुछ काम वह कर ना सके, लेकिन ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखे ही नहीं तो पकड़े कैसे। तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। पक्का करना माना बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी भाई बहन हो ना, बुरी दृष्टि का ज़रा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लौ मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं, भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि जा न सके। यह पक्का पक्का समझो। क्या पक्का करो? आज बाबा बार बार क्या कहते? यह पक्का पक्का समझो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से। यह ऑर्गन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्मेंद्रियों से हर कर्म करता हूँ। मैं कर्मेंद्रियाँ थोड़ी ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। बाबा हमें आत्मा का पाठ पढ़ा रहे। क्या समझो? मैं आत्मा इस शरीर से कर्म कराने वाला हूँ और मैं कर्मेंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। यह शरीर लेकर पार्ट बजाता हूँ, यह शरीर लेकर पार्ट बजाता हूँ, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य यह पार्ट नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। बाबा बाप भी है,
टीचर भी है और गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेगी, वहाँ तो कोई खेल नहीं। मूल वतन में हम कोई पार्ट नहीं बजाते, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। वह तो है अपना घर, तो पार्ट कहाँ बजाया जाता है? पार्ट हमेशा स्टेज पर बजाया जाता है, घर में आकर पार्ट नहीं बजाते। कोई भी एक्टर है स्टेज पर पार्ट बजाता है। तो बाबा भी कहते हैं मूल वतन है घर और ये स्थूल वतन अर्थात सृष्टि है स्टेज। तो यहाँ हम आत्माएं एक्ट करती हैं। तो बाबा ने कहा वो है अपना घर, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएगी। आत्माएं जो पार्ट बजाने आती है वह बीच से वापस जा नहीं सकती। अंत तक पार्ट बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो वो भी बताना पड़ता है ना। युद्ध का मैदान है तो किन से हमें युद्ध करना है वो भी नॉलेज होनी चाहिए। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं वो भी तो पता नहीं है, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वह शास्त्र भी अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, तो सुनने वाले भी बड़े मस्त हो जाते हैं, है ना। वो भले अपना मिक्स करके भी सुना रहे, लेकिन सुनने वाले उसमें मस्त हो जाते हैं। पैसे देते रहते हैं, संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। तो यहाँ तो ज्ञान की अथॉरिटी है, ज्ञान सागर बाप से मिली अथॉरिटी है। तो बाबा ने कहा जब किसी को ज्ञान सुनाओ तो इतना नशे से, इतना खुशी से हमें सुनाना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा ज़रूर। यह झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं। समझते हैं यह भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जो और किसी सत्संग में नहीं है। यहाँ मुख्य क्या है? पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ। अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियाँ देते हैं।
कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगे ना, ज़रूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं। क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं, है ना। सारा जीवन में ये सब अनुभव करते हैं और फिर जब वैराग्य आता है तब छोड़ते हैं। लेकिन छोटा बच्चा वो तो सदा बिल्कुल प्योर इनोसेंट है। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को ये पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती है। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफ़र होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी और धारणा बढ़ती जाएगी। जितना जितना हम हमारी सतो प्रधान अवस्था तक बढ़ते जाएंगे तो बाबा ने उसकी 3 निशानियाँ बताई। एक तो ताकत आएगी, खुशी बढ़ेगी और धारणा होती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे बहाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो वास्तव में कौन सा ग्रहण है? विकारों का। और इन विकारों का दान दिया तो ग्रहण भी उतर जाएगा। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती है। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाए तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। ये बाबा हमको लौकिक बातों से अलौकिकता में ले जाने के लिए ये सब बातें समझाते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में एक पिता के बच्चे भाई बहन हैं। तो हमारा रूहानी संबंध है, जिस्मानी संबंध नहीं।
यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप कहते हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं। वहाँ भी अगर नंगन हो तो वहाँ भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहाँ और वहाँ में फर्क ही क्या रहा? यह समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेज में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान, फिर बाप रचते हैं तो ज़रूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं बाबा ठीक सुनाते हैं। हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो तो बाबा कहते हैं तब रिजल्ट श्रेष्ठ हो, तब हम उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली यह आँखें हैं। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आँखों से चीज़ देखते हैं, तब दिल होती है ये खाऊं, है ना। खाने पीने में भी बहुत आँखें धोखा देती है। इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। इसलिए बाबा कहते हैं इन कर्मेंद्रियों को पूरा अपने वश में करना है योग बल के द्वारा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने विशेष, एक तो पवित्रता, दूसरा हमारी आँखों पर हमारी बहुत खबरदारी होनी चाहिए, तो तीसरा बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को पूरा पूरा अपने वश में रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरी पॉइंट, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान है ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं।
सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो। भगवान वरदाता बनकर वरदान बांटता है, लेकिन बुद्धि रूपी कलश कैसा हो? वो वरदान लेने के योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न व रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही व्रती को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम, हमारा काम क्या है? अगर क्रोधी क्रोध करते हैं, हमारा काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना, क्योंकि हम स्नेह के सागर के बच्चे हैं, तो इसलिए हमारा काम है स्नेह देना। अच्छा, ओम शांति।